नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में कानून व्यवस्था और सुशासन की बात अक्सर राजनीतिक बहसों तक सीमित रह जाती है, लेकिन हाल के दिनों में सरकार ने इसे जमीन पर उतारने की ठोस कोशिश शुरू कर दी है। राज्य में सालों से जड़े जमाए बैठे भूमाफिया और बालू माफिया न केवल प्रशासन के लिए चुनौती रहे हैं, बल्कि आम लोगों के लिए भी डर और असुरक्षा का कारण बने हुए हैं। जमीन पर अवैध कब्जा, फर्जी कागजात के सहारे संपत्ति हड़पना और नदियों से बेतहाशा बालू निकालकर करोड़ों की कमाई करना, ये सब एक संगठित तंत्र के तहत चलता रहा है, जिसमें कई बार स्थानीय प्रभाव और राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी लगते रहे हैं। इसी दिशा में सरकार का ताजा कदम बेहद अहम माना जा रहा है। गृह विभाग के जरिए तैयार की गई सूची और आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी गई जिम्मेदारी ये संकेत देती है कि अब कार्रवाई केवल छोटे अपराधियों तक सीमित नहीं रहेगी। इस पहल के जरिए सरकार ने ये साफ करने की कोशिश की है कि माफियागिरी की जड़ आर्थिक ताकत है और अगर उसी पर वार किया जाए तो पूरा नेटवर्क कमजोर पड़ सकता है। अवैध संपत्तियों की पहचान और संभावित जब्ती की प्रक्रिया ने इस लड़ाई को एक नई दिशा दे दी है, जो आने वाले समय में बिहार की प्रशासनिक छवि और कानून व्यवस्था दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि अब किस पर होने जा रही है अगली कार्रवाई। जमीन बालू माफिया पर बड़ा वार, अवैध दौलत पर सरकार का एक्शन, माफिया राज पर कशा शिकंजा, नाम तय कार्रवाई तय। बिहार में लंबे समय से सक्रिय भूमाफिया और बालू माफिया के खिलाफ राज्य सरकार ने अब तक की सबसे सख्त और संगठित कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है। गृह विभाग के जरिए तैयार की गई एक सूची ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस सूची में ऐसे 20 नाम शामिल किए गए हैं जिन पर अवैध भूमि कब्जा, बालू के गैर कानूनी खनन, सरकारी जमीन की हेराफेरी और आर्थिक अपराधों के गंभीर आरोप। सरकार ने इन सभी मामलों की जांच और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती के लिए आर्थिक अपराध इकाई को निर्देश दे दिए हैं। ये कार्रवाई केवल अपराधियों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार का स्पष्ट संदेश है कि राज्य में संगठित अपराध और माफियागिरी के लिए अब कोई जगह नहीं बची। गृह विभाग का मानना है कि जमीन और बालू माफिया से जुड़े अपराध बिहार में न केवल कानून व्यवस्था को कमजोर करते हैं, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से इन मामलों को साधारण आपराधिक प्रकरण मानने की बजाय आर्थिक अपराध के रूप में भी देखा जा रहा है। लिस्ट में शामिल 20 लोगों में से 8 को भूमाफिया और 12 को बालू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेजों, दबंगई और राजनीतिक संरक्षण के सहारे जमीनों पर कब्जा किया, अवैध खनन से करोड़ों की कमाई की है। कई मामलों में सरकारी और सार्वजनिक जमीनों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे विकास के कार्यों में बाधा आई और स्थानीय लोगों को सालों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। सरकार आकलन के अनुसार इन लोगों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की कीमत 55 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसमें जमीन, मकान, व्यवसायिक संसाधन, वाहन और अन्य चल अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। अब आर्थिक अपराध इकाई को इन सभी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाकर कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्ती की कार्रवाई शुरू करनी है। इसके लिए बेनामी संपत्ति कानून, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य लागू धाराओं के तहत भी जांच की जा सकती है। आर्थिक अपराध इकाई की भूमिका इस पूरी कार्रवाई में बेहद खास और अहम मानी जा रही है। ये इकाई पहले की कई बड़े आर्थिक अपराधों की जांच कर चुकी है और जटिल आर्थिक लेन देन को सुलझाने का अनुभव भी रखती है। भूमि और बालू माफिया के मामलों में आमतौर पर फर्जी रजिस्ट्री, काले धन का निवेश और कई लोगों के नाम पर संपत्ति खड़ी करने जैसी रणनीतियां अपनाई जाती हैं। ऐसे में केवल स्थानीय पुलिस के स्तर पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होता।
बल्कि विशेष एजेंसी की जरूरत पड़ती है जो दस्तावेजी और वित्तीय जांच को गहराई से समझ सके और कर सके। इस सूची में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनका सीधा या परोक्ष राजनीतिक संबंध बताया जा रहा है। यही कारण है कि इस कदम को राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत खास तरीके से देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा और कानून सबके लिए समान रहेगा। अगर जांच में ये साबित होता है कि संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई, तो चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, जब्ती और कानूनी कार्रवाई तो तय है। बिहार में भूमाफिया की समस्या कोई नई नहीं है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में जमीन की कीमत बढ़ने के साथ साथ अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेज और जब्त रजिस्ट्री के मामले बढ़ने लगे हैं। कई बार गरीब और कमजोर वर्ग के लोग अपनी ही जमीन से बेदखल हो जाते हैं और सालों तक अदालतों के चक्कर काटते रह जाते हैं। इसी तरह बालू माफिया नदियों से अवैध खनन कर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे नदी तटों का कटाव, भूजल स्तर और गिरावट बढ़ जाती है। आपको बता दें कि सरकार का मानना है कि इन दोनों तरह से माफिया तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें मिलने वाला अवैध धन अन्य अपराधों को भी बढ़ावा देता है। इसलिए अगर इस नेटवर्क को आर्थिक कमजोरी से तोड़ दिया जाता है तो संगठित अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। संपत्ति जब्ती को इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इससे अपराधियों की आर्थिक ताकत कमजोर होगी। ये भी साफ किया गया है कि 20 नामों की ये सूची अंतिम नहीं है, ये केवल शुरुआती चरण है और आने वाले समय में अन्य संदिग्धों को भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। पहले ही राज्य स्तर पर सैकड़ों लोगों की पहचान अलग अलग श्रेणियों में की जा चुकी है, जिनमें जमीन, बालू, शराब और अन्य अवैध कारोबारों से जुड़े लोग शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य है एक सही डेटाबेस तैयार करना ताकि संगठित अपराध पर लगातार नजर रखी जा सके। प्रशासनिक स्तर पर इस कार्रवाई को सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में भी पेश किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि आम लोगों का भरोसा भी कानून व्यवस्था पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। जब आम नागरिक ये देखेंगे कि प्रभावशाली अपराधियों की संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं, तो उनमें न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ने लगेगा। हालांकि इस तरह की कार्रवाई को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं है। कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती हैं और आरोपी अपने बचाव में अदालत का सहारा लेंगे। इसके बावजूद सरकार का दावा है कि वो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और हर कदम कानून के दायरे में उठाए जाएंगे ताकि कार्रवाई टिकाऊ और प्रभावशाली हो। तो वही भूमाफिया और बालू माफिया के खिलाफ ये अभियान बिहार की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की एक बड़ी परीक्षा है। अगर ये कार्रवाई अपने तार्किक अंजाम तक पहुंचती है और अवैध संपत्तियों की वास्तविक जब्ती होती है, तो ये राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ एक नजीर बन सकती है। इससे ये संदेश जाएगा कि बिहार में अब अवैध कब्जा और गैर कानूनी खनन के सहारे सत्ता और संपत्ति खड़ी करना आसान नहीं है और कानून के सामने हर किसी को जवाबदेह होना पड़ेगा। ये कार्रवाई उस व्यवस्था पर भी सीधा प्रहार है जिसने कई सालों तक अवैध गतिविधियों को पनपने दिया। जमीन और बालू से जुड़े अपराधों ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को कमजोर किया, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों, पर्यावरण और राज्य के विकास को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई के जरिए संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया इस लड़ाई को निर्णायक बना सकती है, क्योंकि संगठित अपराध की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक क्षमता होती है। जब अवैध कमाई से खड़ी की गई इमारतें, जमीनें और कारोबारी समाज ही सवाल के घेरे में आ जाए तो अपराध का पूरा ढांचा कमजोर पड़ जाता है। ये कार्रवाई अगर कानून के दायरे में मजबूती से आगे बढ़ती है तो न सिर्फ वर्तमान में अपराधियों पर असर पड़ेगा, बल्कि भविष्य में ऐसे नेटवर्क खड़े करने वालों के लिए भी कहीं ना कहीं चेतावनी होगी। हालांकि ये भी सच है कि इस तरह के मामलों में कानूनी लड़ाई लंबी और जटिल होती है। प्रभावशाली आरोपियों की ओर से दबाव और विरोध भी सामने आ सकता है। ऐसे समय में प्रशासनिक इच्छा शक्ति और पारदर्शिता सबसे ज्यादा अहम होती है। अगर जांच सही रही और कार्रवाई बिना भेदभाव के आगे बढ़ती है तो जनता का भरोसा व्यवस्था पर और ज्यादा मजबूत होगा।
आखिर में यह अभियान बिहार के लिए एक गंभीर परीक्षा है और अवसर भी है। परीक्षा इसलिए कि ये देखा जाएगा कि सरकार माफिया तंत्र के खिलाफ कितनी दूर तक जा पाती है, और अवसर इसलिए कि इससे राज्य में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू होता है। अगर ये प्रयास सफल होता है तो ये साबित करेगा कि सत्ता और रसूख से ऊपर कानून है और बिहार में विकास का रास्ता अब डर और दबंगई नहीं बल्कि न्याय और जवाबदेही से ही होकर गुजरेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।